हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी हम आप भगवान से कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए और शेयर किया करें, ठीक है। सुनते हैं वैशाख महात्म में आगे का वृतांत। आज श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में और रामानुज पर भगवान श्री कृपा तथा भगवान भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे तपोधन, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में स्थित रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख से साक्षात हस्ताक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़ों में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितकाशी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के द्वंद्व से दूर रहने वाले थे। उन्होंने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीता नंदन गरुण पर अरुण होकर छत्र और चंबर से सुशोभित थे। हार, भुजबल, मुकुट और बड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और समुंदर आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर करके खड़े हुए थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद जी के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम बेग के समान उनकी कांति थी। दोनों पाश्चर्य भांग में खड़े हुए सनक आदि सहयोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहित करते और अंगों के दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुक्ति मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे महामुनि, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुज बोले, हे नारायण, रामनाथ, हे निवास, हे जगन्मोह चल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है। प्रभु, जिसे योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के हे स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पात की मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ।
प्रभु आपके युगल चरणाविंद में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य राशि में स्थित हो जाते हैं उस समय चित्रा नक्षत्र से उपयुक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनर्वृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का तुम्हें अंत होने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की आवश्यकता क्या है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान, भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं आपके श्री मुख अरविंद से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के हितकाशी हैं। इनमें दोष के देखने का स्वभाव नहीं होता। जो भी दोष होते हैं इनमें देखने का स्वभाव नहीं होता। जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवान भक्त हैं। जो मन, प्राणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिसमें संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है और जो मेरे जो चंचल बंदों के भक्त हैं, चरर बंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भागवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचर्य और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य उनके लिए हितकार्य बोलते हैं और जो लोग में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भक्त वत्सल हैं। जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हों, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुष की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवान के भक्त कहलाए जाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते उन्हें सुनकर उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रम उचित आचार के पालन से तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा वेदार्थ के भक्त हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करने के लिए 7 कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए सदा ललायत रहते हैं और सदा मेरे नामों का स्मरण करते हैं, तत्पर रहते हैं, जो वह उत्तम भक्त है। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश्वर मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? कृपा पूर्वक आप यह बतलाइए। तब ऋषि सूत जी बोले, तब यह ब्राह्मण नपुंसक पुत्रहीन पाखंडी वेता हो तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, अपने वर्णाश्रम उचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, दूसरों के धन का जिनके मन में बड़ा लोभ है और जो गीत गाने वाला है,
ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न और मानवीय है, जिसमें ज्ञान का भाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप से संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मणों को उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो, उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी पंडित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतज्ञ तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में समिधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जल समुदाय के बीच में स्थित रहने वाला, भिक्षा अन्नधारी और सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम ना करें। रजस्वला भी चारणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धा के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो, उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करें। अगर श्रद्धा के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत कातक यानी जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्रद्धा के लिए आमंत्रित करें। अगर वह भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या फिर अपने को ही श्रद्धा में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्रद्धा के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न महानाभ्य पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील और सत्यवादी, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला और विषय कामना से रहित था। सभी भूतों का हितेश मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्व से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा, कुछ समय तक जल पीकर रहा और कुछ वर्ष तक उसने केवल वायु का सेवन किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाश ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्म नाम की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि ने उनकी स्तुति की। चक्रतीर्थ निवास पद्मनाभ मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दयानिधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभगवदम, इस चक्रतीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्रतीर्थ के किनारे ही निवास करने लगे। कुछ समय के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर भूख से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागत के रक्षक दया सागर चक्रपाणी नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, शरणागत पालक, हे
हे पुरुष मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे करुध्वज, अपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार आपने रक्षा करी थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। प्रभु, रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति की जाने पर और स्मरण किए जाने पर अनेक भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दयानिधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर से गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर गिरा हुआ देखकर विप्र पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हैं, विष्णु चक्र धारण करने वाले को नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं, आपको नमस्कार है। मैं भय से व्याकुल हूँ, आप सभी प्रकार के भय पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से मुक्ति चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने वाले के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसे कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त सा करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का भी विचार करके ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं यहाँ शीघ्र आ पहुंचा हूँ और आपको पीड़ा में देखने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्र, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्ष दया चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। हे शौका आदि महर्षि हो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता व सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज का महामंत्र है। और फ्रेंड्स, आज की ये कहानी थी। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आपने कथा में मतलब ये समझ ही लिया होगा कि जो भी इस महत्तम को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो उसको पूरे तीर्थों का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप दूसरों तक शेयर जरूर करेंगे। आप शेयर जरूर करना ताकि आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो, है ना, और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों को शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो और आपको और ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा और हरि बोल।